मार्केट में बहुत सारे रेफरल ऑफर आता है जाता है, बहुत सारे रेफर ऑफर ऑलरेडी चल रहा है जिसमें रेफर का अमाउंट ना थोड़ा कम देता है। और मैं और मेरे टीम मिलके ऐसे रेफर ऑफर के तलाश में थे जिसमें ना रेफरल अमाउंट थोड़ा अच्छा खासा दे, जिसमें हम लोगों को रेफर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सके। ढूंढते ढूंढते मार्केट में एक ऐसी रेफरल एप्लीकेशन मुझे मिली जिसमें ना पर रेफरल का 500 रुपीज करके मिल रहा है। जब इस ऑफर के बारे में हम लोगों को पता चला तो मैं सोचा कि इसको एक बार देख लेते, वेरीफाई करके कि सच में इसमें रेफरल का पैसा देता है 500 रुपीज या नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये सुन लो पहले। दिस वीडियो इज फॉर इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशन पर्पस ओनली। दिस इज नॉट फॉर फाइनेंशियल एडवाइस। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड कंसीडर योर ओन फाइनेंशियल सिचुएशन बिफोर ओपनिंग एनी डीमेट अकाउंट और मेकिंग एनी ट्रेड। तो सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन है ना वो एक डीमेट अकाउंट है और इसका नाम है इनरिच डीमेट अकाउंट। इससे पहले मैं रेफर का बेनिफिट इसमें से उठाऊं उससे पहले ये जान लो ये एप्लीकेशन ना प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है और इसका नाम है इनरिच और ये एक डीमेट अकाउंट है जो कि इंडियन एक्सचेंज में ट्रेड करवाता है। तो इस डीमेट अकाउंट में मेरा अकाउंट जो वो नहीं बना था, तो सबसे पहले मैं इसका अकाउंट ओपनिंग करता हूं और उसके बाद आप लोगों के साथ इसका रेफरल प्रोसेस के बारे में सारा डिटेल शेयर करता हूं। पहले कि मैं अकाउंट बनाऊं इससे पहले चाहिए था मुझे एक रेफरल लिंक। तो लिंक मैंने किसी तरह से जुगाड़ लगा के एक लिंक निकाल लिए, उसके बाद लिंक पे टैप किया, फिर मैं वेबसाइट में गया। इसके यहाँ पर बता रहा है कि 10 मिनट के अंदर आप इसमें डीमेट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो और पहले मांग रहा था मेरा फोन नंबर और स्टेट। ये दो डिटेल्स देने के बाद मुझे मांगा है ओटीपी और ओटीपी ना इसका व्हाट्सएप में आता है या एसएमएस बॉक्स में। तो मैं यहाँ पर ओटीपी डाल दिया। फिर नेक्स्ट पेज में मुझे मांगा मेरा पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ, वो मैंने देके कंटिन्यू किया। उसके बाद मांगा मेरा जीमेल आईडी जो कि मैं यहाँ पर चूज करता था या डायरेक्ट भी डाल सकता, तो वो देने के बाद मैंने कंटिन्यू किया। जीमेल से ओटीपी मांगा, वो भी मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद मांग रहा था मेरा कुछ डिटेल्स, क्योंकि मुझे यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग करना है इसी डीमेट अकाउंट में, इसीलिए मुझे यहाँ पर सारा डिटेल्स फिलअप करना है, जैसे कि जेंडर, मैरिज स्टेटस, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, मेरा एनुअल इनकम क्या है, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, मेरा पैन कार्ड का जो फुल नेम है वो, मेरा फादर्स नेम, मदर्स नेम, और मैं किसी अलग कंट्री का टैक्स पेयर हूँ या नहीं। तो मैं नहीं हूँ इसीलिए नो कर दिया और सारा डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दिया। फिर नेक्स्ट पेज में मुझे यहाँ पर बताया गया आप सारा प्रोसेस जो वो फिजिकल करना चाहते हो या डिजिटल। तो मैं डिजिटल को चूज किया और सारे बॉक्स में मैंने टिक कर दिया, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में अगर करता तो मुझे यहाँ पर 100 रुपीज का उन लोगों को पेमेंट करना, तो मैं डिजिटल ही कर लेता, इसलिए मैं डिजिटल को चूज करके सारे बॉक्स को टिक करके यहाँ पर कंटिन्यू किया। फिर नेक्स्ट पेज में मुझे मांगा मेरा बैंक डिटेल्स, ताकि जब भी मैं इस डीमेट अकाउंट में किसी स्टॉक को बाय या सेल करूँ और सेल या बाय करने से पहले जो मैं ऐड मनी या विड्रॉल करूँ वो सीधा मेरे इसी बैंक से ही जुड़ा रहे, इसी बैंक में ही पैसा आती रहे या जाती रहे। तो इसीलिए पहले ना यहाँ पर आईएफएससी कोड डाल दिया बैंक का, उसके बाद अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर बैंक डालते टाइम ना मुझे 2-3 चीज का यहाँ पर ध्यान रखना था, जैसे कि जब भी मैं डीमेट अकाउंट में पैसा ऐड करूँ या विड्रॉल करूँ मुझे इसी बैंक से लेना है या विड्रॉल करना है या देना है। और एक चीज है, जिस भी नाम या जिसका भी डॉक्यूमेंट्स लेके मैं इसमें अकाउंट बना रहा हूँ उसी बंदे का ही यहाँ पर बैंक अकाउंट होना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर बैंक जो है वो सक्सेसफुली ऐड होगा। फिर कंटिन्यू करने के बाद मेरा सारा डिटेल्स यहाँ पर दिखाएगा और यहाँ पर बताएगा जो भी बैंक यहाँ पर मैं डाला हूँ उसी बैंक में मेरा 1 रुपीज कंफर्मेशन के लिए आएगा। तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूं यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन में मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आप अपना आधार कार्ड का नंबर और कैप्चा डालिए और कंटिन्यू करिए, और आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ जो भी फोन नंबर रहेगा उसमें आएगा नेक्स्ट पेज में ओटीपी, और वो भी ओटीपी यहाँ पर डालना है। तो वो ओटीपी डालने के बाद मुझे यहाँ पर डिजिलॉकर का पिन मांगा गया, वो मैंने दे दिया। और उसके बाद यहाँ पर मुझे बताया गया कि आप यहाँ पर परमिशन को अलाउ कीजिए, क्योंकि यहाँ से ही मेरा जो भी आधार कार्ड और पैन कार्ड है स्कैन कर लिया जाएगा इसी डीमेट अकाउंट के थ्रू, और बाद में मेरा ई-केवाईसी जो वो प्रोसेस है वो कंटिन्यू किया जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज में मांग रहा है मेरा एड्रेस। तो यहाँ पर कभी कभार ऑटोमेटिकली एड्रेस यहाँ पर ले लेता है, जैसे मेरे केस में लोकेशन ऑन था इसलिए ऑटोमेटिकली एड्रेस ले लिया था। फिर नेक्स्ट पेज में मांगा गया कि सेल्फी, तो सेल्फी कैप्चर करके ना मैंने यहाँ पर दे दिया। और फिर मांगा है मेरा सिग्नेचर, वो भी मैंने यहाँ पर फोटो खींच के अपलोड कर दिया, जो कि मुझे यहाँ पर एक व्हाइट पेपर में करके देना था। फिर मेरे को बता रहा है कि नॉमिनी यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, तो मैं उस ऑप्शन को स्किप करके नेक्स्ट पेज में चला गया, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए। और फिर नेक्स्ट पेज में फाइनल में मुझे यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर देना है और ओटीपी देना है, और ओटीपी वेरीफाई करते ही मेरा ई साइनिंग जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। फिर मुझे नेक्स्ट पेज में बताया गया कि ये भाई साहब आपका नाम और आपका क्लाइंट कोड, जिस कोड को देके आप एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हो, और लॉगिन करने के लिए आप एप्लीकेशन का आपके पास होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर टैप करके सीधा प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर लॉगिन भी मुझे करना था। लॉगिन करने के लिए मेरे पास क्लाइंट कोड तो था लेकिन इसका पासवर्ड नहीं था, तो 2 से 3 घंटे के अंदर इस एप्लीकेशन की तरफ से मुझे यहाँ पर एक ईमेल किया गया। इस ईमेल में एक कोड था जिसे देके मुझे यहाँ पर पासवर्ड को जनरेट करना था, तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड को भी जनरेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर क्लाइंट आईडी और पासवर्ड देके एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया।
और ये प्रोसेस ना मुझे 24 आवर के अंदर ही हो गया था। मतलब डीमेट अकाउंट सच में बाकी डीमेट अकाउंट से बहुत ही कम टाइम में यहाँ पर डीमेट अकाउंट खुल जाता है, जैसे मेरे यहाँ पर अकाउंट खुल गया है। तो यहाँ तक तो मेरा अकाउंट खुल चुका था। अब मुझे वेरीफाई करना था इसका रेफरल ऑफर जो भी चल रहा था। तो इसे वेरीफाई करने के लिए तो जब मैंने मेरे दोस्त के रेफर लिंक से आके इसमें अकाउंट बनाया और अकाउंट सक्सेसफुली ओपनिंग हो गया, तो मेरे दोस्त के अकाउंट पे शो हो रहा है कि आपके लिंक से जाके आपका फ्रेंड जो वो अकाउंट ओपनिंग किया, इसीलिए हम लोग आपको 100 रुपीज का रिवॉर्ड देंगे। यहाँ पर मुझे रेफरल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यहाँ पर बॉस जो रेफर ऑफर चलता है, यहाँ पर 2 तरह का रेफर ऑफर चलता है। एप्लीकेशन पारेख रेफरल के लिए 500 रुपीज देता है, लेकिन वो 500 रुपीज लेने के लिए हम लोग को यहाँ पर 2 प्रोसेस करना है। पहला प्रोसेस जो करने से 100 रुपीज मिलता है, और दूसरा जो प्रोसेस है वो करने से और 400 रुपीज यहाँ पर ऐड करके वो लोग देते हैं। जब मैंने मेरे रेफर लिंक जनरेट किया, यहाँ पर रेफर करने के बाद अकाउंट ओपनिंग के लिए 100 रुपीज मिलता है और ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर और 400 रुपीज यहाँ पर मिलता है। तो मैंने एक रेफर किया, जैसे ही बंदे ने अकाउंट ओपनिंग किया तुरंत मुझे यहाँ पर शो हुआ कि 100 रुपीज आपको मिला है, लेकिन यहाँ पर 400 रुपीज नहीं मिला था। तो इसीलिए मैंने जो मेरा खुद का अकाउंट बनाए थे वहां पर इसे वेरीफाई करने के लिए, जबकि मैंने मेरे दोस्त के रेफर लिंक से आए थे, तो उसके अकाउंट पे 400 रुपीज मिलता है कि नहीं उसे चेक करने के लिए मैंने ना मेरे अकाउंट पे एक ट्रेड कर लिया। यहाँ पर इसके टर्म एंड कंडीशन में बताया गया कि आप ट्रेड जो करेंगे वो 5000 रुपीज से ऊपर का ही आपका ट्रेड वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए मुझे एड मनी करना था पहले। तो एड मनी करने के लिए ना मैंने यहाँ पर फंड होम ऑप्शन में फंड ऑप्शन में टैप कर दिया। टैप करने के बाद यहाँ पर एक विंडो खोला। विंडो खुलने के बाद यहाँ पर मैंने अमाउंट टाइप कर दिया। मैंने यहाँ पर पहले 5000 रुपीज टाइप किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने इक्विटी एनएससी बीएससी में ट्रेड करूंगा, तो इसीलिए मैंने उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर 5000 रुपीज ऐड मनी किया। मेरे उसी बैंक से जो शुरू में मैंने ऐड करते वक्त डाले थे, उसी बैंक से मैंने ये बैलेंस कटवाया पेटीएम से। उसके बाद यहाँ पर ऐड मनी हो चुका है। फिर मुझे समझ में आया बॉस यहाँ पर 5000 रुपीज ऐड मनी करने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि 5000 रुपीज से ऊपर का ट्रेड ही करना है हम लोगों को। फिर मैंने एक्स्ट्रा और 500 रुपीज ऐड कर लिया वेरीफाई करने के लिए कि ये सच में होता है कि नहीं। तो जब मैंने 5500 रुपीज का यहाँ पर ऐड मनी कर लिया, उसके बाद मुझे एक शेयर ढूंढना था जिसमें जाके मैं ट्रेड कर सकूं। 2-3 कंपनी का देखा, उसका शेयर भी टाइप करके देखा तो 5000 रुपीज से कम बन रहा था। तो इसीलिए मैंने ना क्या किया, आईटीसी का शेयर यहाँ पर बाय कर लिया, वो भी 12 क्वांटिटी का। तो 12 क्वांटिटी के देने के बाद मेरा जो फाइनल ट्रेडिंग प्राइस बना वो 5029 रुपीज तक। तो मैंने इसको यहाँ पर ट्रेड जो है प्लेस कर दिया। तो बाय करते ही मेरे 5500 रुपीज पर थे, तो यहाँ पर अमाउंट जो है कट गया और मेरा ट्रेडिंग जो है सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद मैंने क्या किया, फिर से ऑर्डर हिस्ट्री में जाके उस ट्रेड से एग्जिट ले लिया, या सारे जो 12 आईटीसी का मैंने शेयर बाय किया था उसको मैंने सेल कर दिया। सेल करने के बाद उसी सेम डे के अंदर मेरा जो भी बैलेंस था वो वापस विड्रॉल सेक्शन में आ गया है, और इसका विड्रॉल टाइम जो वो 4 बजे के बाद से स्टार्ट होता है। कुछ यहाँ पर बैलेंस यहाँ पर कटा था जो कि मार्जिन के फॉर्म में था, वो लोगों ने नहीं कटा है, पहली बार के लिए शायद छोड़ दिया है उन लोगों ने। तो बाकी पैसा मैंने विड्रॉल भी कर लिया। जिस तरह से मैंने यहाँ पर एड मनी किए थे उस तरह से यहाँ पर विड्रॉल कर लिया। लेकिन इसके अंदर जो जिस चीज के लिए मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए जब किया था, तब मुझे यहाँ पर बता रहा था कि ट्रेडिंग जो वो पेंडिंग है। इस बीच मैंने ट्रेडिंग भी कर लिया और मेरा ट्रेडिंग बैलेंस को विड्रॉल भी कर लिया सक्सेसफुली, और वो पैसा 24 आवर्स के अंदर मेरे बैंक अकाउंट पे आ चुका है। तो यहाँ तक ना मैंने सारी चीजें वेरीफाई कर लिया था। उसके बाद जब 24 आवर्स बीता, उसके बाद मुझे यहाँ पर रेफरल के सेक्शन में मेरे फ्रेंड के अकाउंट में शो हुआ कि आपने इस बंदे को रेफर किए थे, उन्होंने अकाउंट ओपनिंग किया था, इसके लिए 100 रुपीज मिला है, और इस बंदे ने सक्सेसफुली ट्रेड कंप्लीट किया है, इसलिए और 400 रुपीज मिला है। टोटल 500 रुपीज यहाँ पर दिया गया है एक अकाउंट के लिए। ये रेफरल ऑफर पूरी तरह से मेरे थ्रू वेरीफाई हो चुका है, और इसे वेरीफाई करने के लिए पहले मैंने इसका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जो की है वो कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ पर रेफरल को समझा अच्छे से। उसके बाद ना मैंने इसको रेफरल ऑफर समझते हुए जो जो चीजें यहाँ पर करनी थी वो मैंने किया। एक डीमेट अकाउंट है और यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड डीमेट अकाउंट है इंडिया में, और ये ट्रेडिंग करने के लिए मुझे यहाँ पर एड मनी जो करना था वो मैंने 5500 रुपीज किया। लेकिन इसके बाद मुझे यहाँ पर जो भी मार्जिन था वो उन लोगों ने माफ कर दिया और सारा बैलेंस यहाँ पर विड्रॉल दे दिया, और कुछ भी मेरा यहाँ पर एक भी रुपीज का घाटा नहीं गया है, और ये वेरीफाई भी हो चुका है। अब बारी है ये जो रेफरल अमाउंट मुझे मिला है 500 रुपीज, ये मेरे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली कब आएगा, इसके टर्म एंड कंडीशन को हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो इसका इसमें बताया गया है कि रेफरल अमाउंट जो वो नेक्स्ट मंथ, मतलब मैंने इस मंथ ट्रेड किया, जैसे मान लीजिए आज 25 तारीख है, तो ये जो ट्रेडिंग अमाउंट जो रेफरल अमाउंट मुझे मिलेगा वो 10 तारीख को मिलेगा, और जो भी बैंक मैंने अकाउंट खोलते वक्त दिए थे उसी बैंक में मुझे यहाँ पर रेफरल का अमाउंट चला जाएगा। अगर आप लोगों को इस टाइप के ऑफर या वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, और इसका जो रेफरल टर्म एंड कंडीशन है इसका पूरा पेज का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा या पिन कमेंट में मैं छोड़ दूंगा, जिसमें जाके इसका रेफरल के बारे में आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। बस मुझे यहाँ पर ध्यान रखना था 2 चीजें। पहले यहाँ पर
अकाउंट ओपनिंग करने के लिए सिर्फ 100 रुपीज रेफर का मिलेगा और ट्रेडिंग करने के लिए और 400 रुपीज। तो मुझे यहाँ पर लगता है मैंने इस ऑफर को पूरी तरह से वेरीफाई कर लिया। इस टाइप के ऑफर के बारे में जानकारी आपको अच्छा लगता है तो टेलीग्राम चैनल पे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हम लोग टाइम टू टाइम जो भी इंस्टेंट ऑफर, डील्स, लूट, कैंपेन वगैरह आते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं डायरेक्टली। तो उस टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना।